फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका सीडीपी। और सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सीटेट के लिए हमेशा जो है आपका सीडीपी का एक एक प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, सेकंड प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। पहला ऑप्शन है सीखने की विधियाँ, दूसरा है सीखने में हस्तांतरण, तीसरा है सीखने में पठार और चौथा है सीखने में रुचि। तो याद रखिएगा, जब हम लोग एक परिस्थिति में जो ज्ञान अर्जित करते हैं, अगर उसी का हम लोग दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग करते हैं तो उसको सीखने में स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर सेकंड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सांघिक में वो रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति, आवृत्ति, बहुभुज और संचयी आवृत्ति और रेखा चित्र। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, स्तंभाकृति हो जाएगा। ठीक है, यानी सांघिक के अंतर्गत स्तंभाकृति मतलब होता है हिस्टोग्राम होता है। तो रेखाचित हो गया, और आवृत्तियों को जब स्तंभों द्वारा हम लोग प्रदर्शित करने का जो रहता है, ये एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का शायद छूट गया है, दूसरा क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? पहला बाल अवस्था, दूसरा शिष्यावस्था, तीसरा है किशोर अवस्था और चौथा पौढ़ावस्था। तो देखिए, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो याद रखिएगा, अधिकतम विकास जो होता है किशोर अवस्था में होता है। आंसर थर्ड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी लोग करते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, जो भी प्रोग्रेस करते हैं, जो भी उतार चढ़ाव जो भी होती है, ये आपका किशोर अवस्था में ही होती है। ठीक है, तो इसी में जो है बुद्धि का अधिकतम जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मूल प्रवृत्ति पर। आंसर वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंतर्दृष्टि सूर्य द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, वन मानुषों पर, बिल्ली पर और चूहों पर। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा वन मानुष पर। आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। सृजनशीलता, अध्ययन और विश्लेषण करना और या अच्छे अंक प्राप्त करना। तो देखिए, जो उच्च बुद्धि वाले बच्चे जो होंगे ना, उसका अच्छा अंक प्राप्त हो सकता है, अध्ययन में भी अच्छा होगा, विश्लेषण भी कर सकता है, लेकिन ये नहीं ज़रूरी है ना कि वो सृजनशीलता भी होगा। सृजनशीलता मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी होता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चे जो है बुद्धि लब्धि वाले होंगे तो उसकी जो क्रिएटिविटी या उसकी जो सृजनशीलता रहेगा वो भी उच्च रहेगा। हमारा पहला ही आंसर जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दिशा दशा है, अवधि है, नवीनता है और रुचि है और आकार है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा, रुचि हो जाएगा। आप अब शायद क्लास में भी कभी ऐसे देखे होंगे या बचपन में कभी ऐसे देखे होंगे, जो बच्चे जो है ना अच्छे पढ़ते नहीं होंगे, लेकिन किसी किसी चीज़ में वो बहुत सारे क्रिएटिविटी उनमें होती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छे पढ़ने में होते हैं, उसी में क्रिएटिविटी होती है। जो उच्च लब्धि वाले बच्चे होते हैं, उसी में क्रिएटिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्यावाहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि और पुनः सीखना विधि। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आपका तार्किक विधि हो जाएगा। तार्किक विधि का उपयोग जो है स्मृति के मापन के लिए जो है नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, आंसर सेकंड जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको हम लोग टैट कहते हैं का विकास द्वारा किया जाता है, शाइमंड द्वारा और हॉल्ट्समैन या मरी या ब्लैक के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर थर्ड हो जाएगा, मरी हो जाएगा। ठीक है, आंसर थर्ड हो जाएगा, मरी द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फोर हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वैंगीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तिगत
का सिद्धांत। हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा व्यंग्यीकरण का सिद्धांत। कौन सा विधि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो ये जो है आपका वर्गीकरण का सिद्धांत जो है ना, ये विधि और विकास का सिद्धांत नहीं है। वर्गीकरण क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन जिसमें बच्चे जो होते हैं ना, ये क्लासीफाई करने लगते हैं कि हाँ ये जो है छोटा है तो इसको छोटे वाला में रखना है, ये जो बड़ा है तो बड़े वाला में रखना है, ठीक है। इसको व्यंग्यीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा शिक्षण में प्रस्तावना सोपन सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, सहचर्य का नियम। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा, तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण और पृथक्करण। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा आपका, प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। देखिए, संप्रत्यय निर्माण में प्रथम सोपान जो रहता है ये प्रत्यक्षीकरण होता है, और संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया जो होता है ना, बच्चे की आयु बढ़ने के साथ साथ जो रहती है ये आपका बढ़ती ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेषणात्मकता अधिकतम संप्रत्यय डैश द्वारा किया गया था? तो आपका टॉलमैन द्वारा, या बैंडोरा के द्वारा, या थॉर्नडाइक या कोहलर के द्वारा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बैंडोरा के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था? पॉलो ने, स्किनर ने, वाटसन ने, थॉर्नडाइक ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा, थॉर्नडाइक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है? पहला ऑप्शन है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, दूसरा है उद्दीपक, वस्तु और प्रवृत्ति, तीसरा है प्रकाश, ध्वनि और गंध, और चौथा है पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 1 हो जाएगा, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शिष्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल अवस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन, या गर्भावस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा, गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो व्यवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम्स, और क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, और टर्नर सिंड्रोम, और विल्सन सिंड्रोम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 1 हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए सीटेट में ना ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन। तो ये जैसे कि यूपी टेट हो गया, या जो दूसरे जो टेट होते हैं ना, बिहार टेट, वैसे में वैसे एग्जाम में जो ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोलवर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता ब्रह कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 1 हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक अवस्था हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो देखिए आपका कौन सा सही क्रम है? पहला अंडाणु, शुक्राणु, और ब्लास्टोसिस्ट, और यूग्युमेनस। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो अंडाणु तो बिल्कुल सही है, दोनों में अंडाणु दिया हुआ है। फिर शुक्राणु है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है पहला अंडाणु आएगा, अंडाणु। तो यहाँ पे पहला या दूसरा लेके चलना है। तो देखिए पहले ना शुक्राणु के बाद आपका यूग्युमेनस आता है, फिर आपका ब्लास्टोसिस्ट आता है। तो ये हमारा आंसर 4 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्मुखी, बहिमुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का व्यंग्यीकरण डैश द्वारा किया गया है? क्रेचनर के द्वारा किया गया है, युग के द्वारा किया गया है, स्लैंडन के द्वारा किया गया, या स्प्रेंजर के द्वारा किया गया है? तो ये इसकी जो व्यंग्यीकरण है ना, ये आपका युंग के द्वारा जो है किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदाहरण और निरीक्षण, विश्लेषण, व्यंग्यीकरण और नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि की सोपान है? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतदर्शन विधि, और बहिदर्शन विधि। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 2 हो जाएगा, आगमन विधि हो जाएगा, ठीक है। आगमन और निगमन, यही बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपका दोनों सिटी में जो ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, आगमन विधि और निगमन विधि से रिलेटेड।
क्वेश्चन। और इंग्लिश में भी से आता है, जिसको हम लोग इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। बहुत इजी है, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। आगमन विधि और निगमन विधि। तो देखिए, जब हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन करते हैं, वहाँ पे हम लोग जो है एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे तो बस हम लोग MCQ कर रहे हैं। हमारा आंसर हो जाएगा आपका आगमन विधि हो जाएगा। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के शोपन होते हैं? तो ये आपका आगमन विधि के होते हैं। यहाँ पे देखिए, आगमन और निगमन। आगमन को जो है ना, हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं कि आगमन को हम लोग इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड कहते हैं, और निगमन को हम लोग इंग्लिश में जो है डिडक्टिव मेथड कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्या याद रखना है, यहाँ से आपको वर्ड याद रखना है रेड। रेड मतलब क्या होता है? पहले रूल्स होता है, फिर एग्जाम्पल होता है। ठीक है, रूल्स और पहले एग्जाम्पल किस में आता है? डिडक्टिव मेथड में आता है, मतलब निगमन मेथड में आता है। ठीक है, और आगमन मेथड में क्या आएगा? तो आगमन मेथड में इसका अपोजिट आ जाएगा। आगमन मेथड में क्या आएगा कि पहले आपका एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा, फिर रूल दिया हुआ रहेगा। तो ये आपका इंडक्टिव मेथड में आएगा, मतलब आगमन विधि में आएगा। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें निगमन का यानी डिडक्टिव का, तो यहाँ पे रेड हो गया, मतलब पहले रूल, फिर एग्जाम्पल, फिर डिडक्टिव। ठीक है, तो रूल्स मतलब क्या होगा कि पहले जो है आपको नियम बताया जाएगा, फिर आपको उदाहरण दिया जाएगा। नियम क्या हुआ? हम बोलेंगे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को जो है हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो ये जो है हम आपको नियम बता दिए। फिर हम बोलेंगे कि राहुल जो है ना, ये आपका क्या है? ये आपका संज्ञा है। अब हम आपको क्या है? एग्जाम्पल बताएं। तो ये जो विधि होती है ना, ये निगमन विधि कहलाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिसको हम लोग डिडक्टिव मेथड कहते हैं। क्लियर है? वही अगर हम आगमन विधि की बात करेंगे, तो पहले हम बताएंगे कि राहुल जो है ना, ये संज्ञा है। तो राहुल संज्ञा क्यों है भाई? क्योंकि ये तो हम आपको उदाहरण दे दिए। फिर हम बोलेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को जो है हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब ये हम आपको जो है आपको उसका नियम बता रहे हैं। तो ये आगमन विधि होता है, और इसको हम लोग इंडक्टिव मेथड कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरीके से कि आगमन विधि में क्या होता है, निगमन विधि में क्या होता है, और यही क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आंसर सेकंड जो रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि जो उदाहरण होता है, जो निरीक्षण होता है, जो विश्लेषण होता है, तो जैसे कि अभी हमें यहाँ पे उदाहरण दिए कि राहुल जो है ये आपका संज्ञा है, तो हम क्या उदाहरण दे रहे हैं। फिर विश्लेषण, व्यंग्यीकरण, नियमनीकरण जो होती है, ये आगमन विधि में आती है। ठीक है, तो आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण डैश में होता है? इदम, अहम, प्राहम, अपरिस्थितियों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइड के अनुसार प्रा अहम हो जाएगा। ठीक है, आपका इसके अनुसार जो है हमारे मूल्यों का आंतरिकरण में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवादी डैश ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहो बना दूंगा। ये किसने कहा है? तो ये जो है व्यवहारवादी में आपका वाटसन ने कहा है। वाटसन कहते हैं कि भाई इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फैक्टर जो रहता है, जो कि अफेक्ट करता है बच्चे की। बच्चे जिस वातावरण में रहेंगे, जैसा रहेंगे, वैसा ही जो है वो बनता है। ठीक है, अगर कोई छोटे बच्चे रहेंगे, अगर हम उसको उस वातावरण में, जैसा वातावरण रखेंगे, वो वैसा बनेगा। हम चाहे तो उसे डॉक्टर बना सकते हैं, हम चाहे तो वकील बना सकते हैं, हम चाहे तो चोर बना सकते हैं, या जो चाहे हम उसको बना सकते हैं। ये बात जो है ये आपका व्यवहारवादी वाटसन ने कहा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन का तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन का विश्वसनीयता, और उद्दीपन की सक्रियता। हमारा आंसर हो जाएगा आपका उद्दीपन का तीव्रता हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? शिक्षण की कला है, या सहानुभूति, या समदृष्टि, या प्रेरणा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणा हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्राइड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों के कारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। नेक्स्ट, विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करना, या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। नेक्स्ट है, विस्मरण वो प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग
कर दिया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, विस्मरण जो होती है वो प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को भी हम लोग को स्मृति से जो है अलग कर देते हैं। ये फ्रायड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वाटसन के द्वारा, कोपका के द्वारा, कोहलर के द्वारा और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के द्वारा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर वन हो जाएगा, वाटसन के द्वारा। SOR जो है ये आपका वाटसन के द्वारा जो है आपका प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ क्रम शून्य भी हो कहलाती है? नामित मापनी, कर्म सूचक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर फोर हो जाएगा, अनुपात मापनी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम आपको यहाँ पे सीटेट के अलावा जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे CTP पे क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है वो भी लेके आया है, ताकि ये KVS NVS हर के लिए जो है आपके लिए यूज़फुल हो। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सीटेट जो है अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होगा, मे बी एग्ज़ाम जो है अगस्त में भी हो सकता है। और ऐसा नहीं कि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म फिलअप होगा और एग्ज़ाम जो है तुरंत कंडक्ट कर लिया जा सकता है। क्योंकि एक बार जो है 2022 में ऐसे ही जो है एग्ज़ाम हुआ था, अगस्त के टाइम हुआ था, 22 अगस्त को। तो अभी भी टाइम है आपके पास, तो आप जब फॉर्म निकल जाएगा तब आपको टाइम नहीं दिया जाएगा पढ़ने का। जैसे कि नेक्स्ट पहले जो एग्ज़ाम होती है, जैसे कि अभी तक जो एग्ज़ाम आता है उसमें मार्च में नोटिफिकेशन आता है, फिर 1 महीना तक फॉर्म फिलअप आता है, फिर आपको 2 महीना पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस बार भी हो। तो आप जो है अपनी तैयारी करते रहिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।